अपने बेडरूम की शांति में 11 साल का हेलमुट बिस्तर पर लेट जाता है, क्योंकि लंबी परछायां उसके चारों ओर नाचती हैं। दबी हुई आवाज़ें गलियारे से आ रही हैं, जो उसके माता पिता के तनावपूर्ण शब्दों का भार वहन करती हैं। उसके पिता की आवाज़ सन्नाटे को चीरती है, एक भयावह पूर्व सूचना। समय आ गया है पूरे परिवार को खत्म करने का। उसके पिता के शब्दों का भार हवा में भारी है। रात में एक अंधेरी भविष्यवाणी गूंजती है। अबला हमारे साथ वही करेगी जो हमने ज्यूस के साथ किया था, पिता ने चेतावनी दी। उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी। डर उसे खा जाता है, फिर भी नींद, एक अस्थायी आश्रय, अंततः कांपते बच्चे को अपना शिकार बना लेती है। जंगल के हृदय में हेलमेट और उसका परिवार एक शांतिपूर्ण पिकनिक का आनंद लेते हैं। फिर भी एक अनकही तनाव हवा में लटका हुआ है। यह शांत दृश्य एक सूक्ष्म बेचैनी को छुपाता है, क्योंकि हेलमेट के पिता अजीब व्यवहार दिखाते हैं। हेलमेट अपने पिता को देखता है, उसके अजीब कार्यों के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वन, जो कभी एक आश्रय था, अब आशंका से भारी लगता है, क्योंकि हेलमेट को लगता है कि कुछ गहरा गलत है। अपने दफ्तर की धुंधली रोशनी में हेलमेट के पिता निराशा में डूब जाते हैं। हेलमेट देखता है कि आग उसके पिता की वर्दी को जला रही है। हर चिंगारी एक दर्दनाक याद है। उनकी पिछली बातचीत का भार हेलमेट पर आ जाता है, जिससे वह डर से भर जाता है। अतीत से प्रेतवाधित हेलमेट अपने घर से बचता है। हर भोजन उसे अपने नुकसान की याद दिलाता है। युवा हिटलर वियना की सड़कों पर घूमता है। उसके चेहरे पर निराशा की छाया पड़ी है। अस्वीकृति चुभती है, क्योंकि वह बेतरतीब ढंग से भटकता है। एक व्यस्त शहर में एक खोई हुई आत्मा। वह एक बेंच की ओर बढ़ता है, अपने कष्ट से क्षण भर की राहत चाहता है। हिटलर भारी मन से बेंच पर बैठता है। उसका मन उसके भविष्य की अनिश्चितता से भरा हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कोई भविष्य नहीं है, वह बड़बड़ता है, शब्द निराशा से भरे हुए। विचारों में खोए हुए हिटलर एक अज्ञात भविष्य के भार से जूझ रहे हैं। उनका चेहरा चिंता से अंकित है। अपने कम सुसज्जित कमरे में हिटलर अकेला बैठा है। उसकी निगाहें एक तस्वीर पर टिकी हैं। उसकी आंखें एक उदास लालसा के साथ नरम हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने छोटे भाई एडमिन की छवि को देखता है। एक आंसू उसकी झुर्रियों वाली गाल पर गिरता है, जो उसके दुहक का मूक प्रमाण है। दुख से भरी आवाज में हिटलर फुसफुसाता है, काश तुम आज यहां होते, एडमिन। धुएं से भरे आसमान के नीचे प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र फैला हुआ है, जो जख्मी और वीरान है। गंभीर खाइयों के बीच युवा हिटलर एक जर्मन वर्दी में बैठा है। उसकी आंखें एक उभरते हुए आतंक को दर्शाती हैं, अपने साथियों से घिरा हुआ। अगले हमले की आशंका से हवा भरी हुई। हिटलर की युवा मासूमियत युद्ध की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट रूप से विपरीत है। अराजकता के बीच एक कमजोर प्रतिबिंब के क्षण में हिटलर चिल्लाता है, यह युद्ध कब समाप्त होगा? मैं घर जाना चाहता हूं। म्यूनिक की सड़कें युद्ध से तबाह एक शहर को दर्शाती हैं, जिसके निवासी गरीबी और निराशा के सागर में भटक रहे हैं। वीरानी के बीच युवा एडोल्फ हिटलर गुस्से से उबल रहा है। उसका चेहरा निराशा का मुखौटा है। उसकी आंखें गुस्से से चमकती हैं। उसके भीतर आक्रोश का तूफान उमड़ रहा है। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने जर्मनी को इस हालत में पहुंचाया, वह कसम खाता है। उसके शब्द जहर से भरे हुए हैं। धुंधली रोशनी वाली सभा में हिटलर के उग्र भाषण शुरू करते ही छायाएं नाचती हैं। जैसे ही वह मंच पर अपना मुक्का मारता है, उसकी आंखें जोश से जल उठती हैं और तनावपूर्ण कमरे में गूंज सुनाई देती है। हिटलर जोश से चिल्लाते हैं, हमें जर्मनी को फिर से महान बनाना होगा। उसकी आवाज जोश से भर जाती है, हमें उन देशद्रोहियों को सजा देनी चाहिए जिन्होंने हमें धोखा दिया है। कमरा शांत प्रतीक्षा में रहता है। हिटलर के शब्दों की गूंज हवा में भारी रूप से लटक रही है। बर्लिन के हृदय में हिटलर एक मंच पर खड़ा है। उसका व्यक्तित्व जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उसकी आवाज शहर में गूंजती है, एक जोरदार दहाड़ में बढ़ जाती है, जिससे उसके अनुयायियों की आत्माएं जागृत हो जाती हैं। समर्थकों का सागर, उनके चेहरे उत्साह से जगमगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और एकजुट परमानंद में नारे लगा रहे थे। भीड़ उन्माद में बह जाती है, उनकी सामूहिक ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह बढ़ रही है। हिटलर ने घोषणा की, जर्मनी जागेगा, हम दुनिया पर राज करेंगे।
बर्लिन की सड़कें अशांति से भरी हुई हैं क्योंकि भीड़ जमा होती है। उनके संकेत शहर को जकड़ती आर्थिक संकट का एक स्पष्ट प्रमाण है। संकट में एकजुट होकर उठती आवाजें, सीधे सरकार पर निर्देशित गुस्से का कोरस संकरी गलियों में गूंजता है। प्रदर्शन के बढ़ने के साथ ही निराशा का माहौल गहरा जाता है। हर चेहरा बेरोजगारी और गरीबी के दुख को दर्शाता है। बर्लिन की पृष्ठभूमि में बैनर दृढ़ता से लहराते हैं, प्रत्येक आर्थिक तूफान के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। कठिनाई के बीच लोगों की सामूहिक आवाज उठती है, यथास्थिति को चुनौती देती है, बदलाव की मांग करती है। नाजी पार्टी के मुख्यालय के अंदर हिटलर ध्यान आकर्षित करता है। उसके हर शब्द में उत्साही दृढ़ विश्वास भरा हुआ है। उनका जोशीला भाषण हॉल में गूंजता है, जो जर्मनी को एक गौरवशाली भविष्य का वादा करता है। उनके चारों ओर समर्थक ध्यान मग्न होकर सुनते हैं। उनके चेहरे आशा और उत्साही वफादारी का मिश्रण दर्शाते हैं। जैसे ही हिटलर राष्ट्रीय पुनरुत्थान की कल्पना बुनता है, माहौल महत्वाकांक्षा से भर जाता है। हर इशारा, हर शब्द उसके अनुयायियों के उत्साह को भड़काने के लिए सोच समझकर किया जाता है। उन्हें उसके उद्देश्य से बांधता है। जर्मन संसद धधक रही है, लपटें दीवारों को चाट रही हैं। आग लगने से इमारत में परछाइयां बेतहाशा नाचती हैं। धुआं उठता है, एक घना धुंध कक्ष को भर देता है। आग की अशुभ चमक अलंकृत दीवारों पर प्रतिबिंबित होती है। हिटलर इस घटना का उपयोग पूरे जर्मनी में आपातकाल की स्थिति घोषित करने के लिए करते हैं, जिससे सभी नागरिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। लपटें अपनी बेरोकटोक तबाही जारी रखती हैं, जो एक राष्ट्र के पतन का प्रतीक है। स्कूल का मैदान बच्चों के खेलने से युवा ऊर्जा से भर जाता है। उनकी हंसी गूंजती है। हिटलर यूथ के सदस्य आते ही एक छाया पड़ती है, जिससे माहौल बदल जाता है। बच्चे जो कभी खुश थे, अब यहूदी लोगों के खिलाफ नारे लगाते हैं। उनकी आवाजें विचारधारा से प्रभावित हैं। हंस नारे लगाता है, उसकी आवाज अनिच्छा से भरी हुई है। उसकी आंखों में एक दृश्य संघर्ष। लिसा देखती है, उसका चेहरा डर से भर जाता है, क्योंकि मंत्र हवा में भर जाते हैं। हंस ने लिसा से फुसफुसाकर कहा, मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन हमें यह करना होगा। आधी रात में हिटलर अपने कार्यालय में अकेला बैठा है। युद्ध का भार उसके कंधों पर भारी है। उसका मन अपनी अंतिम समाधान की काली सनक से ग्रस्त था। उसकी आवाज शांत कमरे में गूंजती है, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। वे जर्मनी के लिए खतरा हैं। रात अभी भी शांत है, फिर भी हिटलर के कार्यालय के अंदर नफरत का तूफान पनपता है। कड़ी धूप में यहूदी कैदियों को एकाग्रता शिविर की ओर धकेला जाता है। उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। रक्षकों ने क्रूर हिंसा की। उनके कार्य अमानवीयता और क्रूरता का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। अराजकता के बीच सारा अपनी मां के आलिंगन से अलग हो जाती है, जो दिल दहला देने वाला अलगाव का क्षण है। साराह दुहक से चिल्लाती है, मां, मां।